जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। मार्क्सिस अमावस्या के दिन आज मैं श्रीमद् गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के डे एपिसोड 156 में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हमारे 10 अध्याय हम संपूर्ण कर चुके, 11 अध्याय संपूर्ण कर चुके हैं और आज हम प्रवेश कर रहे हैं हमारे अगले अध्याय में, जो जिस अध्याय के अंतर्गत हम 12वें अध्याय के आज 13वें 14वें 15वें श्लोक में आज हमारा प्रवेश होने वाला है। आइए इस साधना में हम लोग प्रवेश करें। उससे पहले मन वचन को भगवत कर्म भगवत चरणों में लीन करते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के अग्रभाग में ध्यान रखते हुए प्राण पान को सम करके श्रद्धा भाव से श्वास भरें। मूलाधार चक्र से भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आज के हमारे इस साधक जनी स्वाध्याय में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आइए पूर्व कथाओं का एक पूर्वावलोकन सिंहावलोकन स्मरण मात्र कर लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन विषाद में आता है, स्वधर्म भूल जाता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है कि आप मेरे लिए उचित मार्ग करें। भगवान सांख्य और कर्मयोग दो मार्ग कहते हुए उसको प्रेरणा देते हैं, उठ के खड़े हो, युद्ध करो। अर्जुन इस अध्याय में पूछता है कर्मयोग ज्ञान योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान कहते हैं कर्मों का आरंभ सब में ही करना होता है। यज्ञ कर्म सेवा कर्म जिसके लिए ब्रह्मा के द्वारा जन्म हुआ है उनको करने से ही अन्न जल वर्षा उत्पन्न होंगे तो तुम मुक्ति को प्राप्त होंगे। भगवान कहते हैं इस तरह सेवा का आचरण करने वाले ही सिद्ध मुस्तक पहुंच। जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही सावधान होकर करता हूँ। अपने स्वधर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन समझता है, पूछता है क्यों होता है। भगवान कहते हैं ऐसा कामना के कारण होता है, कामना वेरी है, इसको मारो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान इतिहास बताते हैं कि किस तरह से हमारे इस निष्काम कर्मियों का शुभारंभ हुआ। निष्काम कर्मियों का शुभारंभ बताते हैं सूर्य से और कहते हैं कि मैं अजन्मा अव्यय अविनाशी अपनी योग माया को अपने अधीन करके मैं तुम सब लोगों के लिए मैं ये इस जगत की संरचना करता हूँ, अर्थात मैं भक्तों का कल्याण करने के लिए जन्म लेता हूँ। भगवान इस तरह अपने जन्म की कहानी बताते हैं और कहते हैं इस तरह जो मुझ पे आश्रित होकर मुझको ये जन्म कर्म को जान करके मेरा भजन करते हैं वो मुझको पाते हैं। बाकी अन्य लोग कर्मचा सिद्धि को प्राप्त कर देवताओं को बसते हैं। भगवान कहते चतुर्वर्ण्य मया सृष्टि मैंने रचे लेकिन मैं करता नहीं, मैं फल में आसक्ति नहीं। भगवान कहते हैं कर्म अकर्म विक्रम को जान करके हमें हमेशा नित्य निराश्रय होकर कर्म करने में लगे रहना चाहिए। इस तरह से करने वाले व्यक्ति शरीर के लिए कार्य कर रही है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और यज्ञ आदि करते हुए समग्र कर्मों को जला देता है, अर्थात उनका निर्मूल कर देता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो 12 तरह के द्रव्य आदि करते हुए ज्ञान योगियों के द्वारा ज्ञान यज्ञ करते हुए वो ब्रह्म सनातन को प्राप्त होता है
और इस तरह से वो इस तरह से मेरी सेवा करते हुए मुझको पा जाता है। भगवान कहता है जो इस तरह से जो कार्य करता है वो मुझको पाता है, जो ऐसे कार्य नहीं करते वो अपने कालों को स्मर अपने कर्मों को खत्म नहीं कर पाते। श्रद्धा संयतेंद्रिया था, इसमें बहुत आवश्यक, योग में स्थित हो जाओ और ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट डालो। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास वर्जन फिर पूछता है, सन्यासी श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ, कर्मयोगी श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं संन्यास के मार्ग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग सहज है। वहां का व्यक्ति योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा होकर अत्यंत सुख को पाता है। कर्म ज्ञान योगी भी शरीर का विवेक रखते हुए यही कार्य करता है। कर्म संग में न लिप्त होते, नौ द्वारे देवी में रहते हुए वो कर्म योगी कोई कोई कार्य करना जरूरी नहीं होता है, मैं उसके लिए कोई प्रेरणा भी नहीं देता, लेकिन अपने प्रारब्ध के आधार पर वो सब कार्य करता है। उसकी बुद्धि निष्ठा मेरे प्राण होते, विद्या से मन ब्राह्मण और चांडाल में समदर्शी होता है, और प्रिय प्रिय में समभाव स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति समस्त दुख योनियों को पार करता हुआ, भोगों से मुक्त होता हुआ, अंतरात्मा से मुक्त होता मुझको पाता है। अपने समस्त संस्कारों काट कर सर्वभूत क्षेत्र के हित की रेता में सेवा में लग वो मेरा ध्यान करता है। सब तरह के काम रोज अयुक्त तो मुझको जान करके नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते मेरा ध्यान कर मुझको पाता है। तुम भी मेरा ध्यान करके मेरा भक्त बन के यज्ञ तप मुझको समर्पित करो। षष्ठ अध्याय आत्मसंयोग में भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है, जिनको सेवा के लिए सेवा जिसको बिना फल की इच्छा की सेवा करना ही रुचता है, वो व्यक्ति ही सन्यासी है। भगवान बार बार कहता है कि वो योगी है, सर्व संकल्प का त्याग करने वाला योगी अपने इन सेवा कार्यों के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करता है, आत्मा को मित्र बन जाता है, पतन नहीं करता। और वो व्यक्ति ज्ञान ज्ञान से तृप्त कुटस्थ विजेंद्रिय होकर सुख दुख हानि लाभ और आपके हानि लाभ जय पराजय लोहा सोना स्वर्ग मित्र वेरी उदासीन सब में संभादर्शी होता है। वो पवित्र प्रदेश में स्त्रम सुखम आश्रम अपनाते हुए यम नियम का पालन करते हुए दसों दिशाओं में नहीं देखते हुए नासिका की प्रकृति पे ध्यान रखते हुए वो प्रसन्न आत्मा ब्रह्मचारी व्यक्ति में स्थापित होकर के वो योगी बन के निर्माण कर्मा शांति को प्राप्त होता है। लेकिन युक्त आहार विहार करने वालों का सिद्ध होता है। ऐसे लोग का चित्त शांत हो जाता है और वो उनकी उपमा भगवान देते हैं दीपक की ऊर्ध्व गति लो से। वो इस तरह से चित्त को निरुद्ध करके योग का सेवन करके अपने आप को जान करके संतुष्ट रहते हैं, अत्यधिक सुख पाते हैं। अत्यधिक सुख लाभ हानि उनको विचलित नहीं करी, दुखों के संयोग का योग होता था। धीरे धीरे मन चित मुझ में लगाते, मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करते, जहां जहां मन जाता है लौटा के मुझ में लगाते हैं और इस तरह अत्यंतिक सुख पाते हैं। सब भूतों में मुझे देखते हुए मेरे का रूप देखते हुए बर्ताव करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। इस तरह से वो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुखी, दुख में दुखी होकर उन दुख के निवारण का उपाय करता है। अर्जुन कहता है मन चंचल है कैसे नियंत्रण में आएगा? भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य का पालन करने से। अर्जुन कहते हैं विचलित हो गया, भोगों में लग गया तो क्या होगा? इस रास्ते में चलने वाले की विनाश दुर्गति नहीं होगी, स्वर्ग आदि का विघ्न भोग करके श्रीमानव घर में जन्म लेगा, फिर भोग के कुछ पल भोगों में रहेगा, फिर परवशी, फिर स्वतः ही परमात्मा खींच करके अनेक जन्मों की यात्रा पूरी कर लेगा। जिसको अंतिम समय तक यात्रा करता रहा, शरीर शांत हो गया, मुक्ति नहीं मिली, वो व्यक्ति योगियों कुल में जन्म लेके यही मुक्ति पाते हैं। भगवान कहते हैं सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। उठो खड़े हो, योगी बनो, मेरे भक्त बनो, सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान। भगवान कहते हैं मेरे पे आसक्त, मेरे पे शरणागत व्यक्तियों के लिए मैं जो ज्ञान कह रहा हूँ वो तुम सुनो, इसके बाद कोई संशय नहीं बाकी रहेगा। ये ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये मैं तुम्हारे को कह रहा हूं, उसके बाद कुछ भी जानना भी शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं हजारों लाखों में मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ही सिद्ध बनकर इसको जानता है, बाकी अपरापर करती मेरे तीनों गुणों की माया में रहते हैं, दूर ही काम के अंतर लगे रहते हैं, उनका माया अपहृत कर लेते हैं। सिर्फ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी ही मेरे चार भक्त मुझको बसते हैं, चारों मेरे प्रति बड़े उदार होते हैं, ज्ञानी इसमें सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के बाकी सब लोग कामना आसु देवताओं को बसते हैं, जहां जहां उनकी श्रद्धा जाते मैं स्थापित करता हूँ, मैं उचित फल प्रदान करता हूँ, लेकिन ये सारे प्रदान करता हूँ, लेकिन वो अंत में तो ये फल सारे नाशवान है। देवाओं को भजने वाले देवताओं को भजते हैं, मुझे भजने वाले मेरे को पाते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्त व्यक्ति को जानने वाला ही मेरा भक्त बनता है, वो प्रकाशवान होता है। वेदों में लिखा है कि वेदों में लिखे हुए वर्तमान भूत भविष्य को मैं जानता हूँ, मुझे मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा जोश द्वंद्व मोह के अंदर अस्तित्व के वो उनका पतन होता रहता है, लेकिन
जो मुझको जान जाते हैं, पाप और पुण्य के फल का अतिक्रमण करते, द्वंद मोह से मुक्त होकर के वो दृढ़वर्ता होकर के मेरा भजन करते हैं, जरा मरण मोक्षाय को पार करते हुए, अधिक अखिल ब्रह्म अखिल अध्यात्म अखिल कर्म को जानते हुए, आदि देव आदि भौतिक अधिक युग जानते, अंत समय मेरा ही स्मरण करते। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म क्या है? जिसने संसार की सृष्टि करी वो अक्षर ब्रह्म है। उसके द्वारा क्या है? सृष्टि कार्य आदि कर्म है। और उस अक्षर ब्रह्म को मानना, पाना, जानना, प्रवेश करना ही अध्यात्म है। आदि भौतिक अर्थात अपरा प्रकृति का स्थूल शरीर, आदि देव अपरा प्रकृति का सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, अधिक जीवात्मा में स्थित हूँ। अंत समय मेरा जानने, मेरा भजन मुझको पाते हैं। जिसका भजन करते हो उसको पाते हो। इसलिए अनुस्मरण करो, मन बुद्धि मेरा प्रति मेरा भजन करो। मेरा किसका? जो सर्वज्ञ है, जो आदि है, अनादि है, सब पे शासन करने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका पालन पोषण करने वाला है, उसका आप भजन करें तो आप कल्याण पा जाओगे। प्रयाण काल मन बुद्धि को मुझ में लगाकर भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए 10वें द्वार से मुक्ति को पा जाते हैं। ये सगुण निराकार मुक्ति है। निर्गुण निराकार वाले ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, प्रस्थाश्रम, संन्यास, भली भांति आचरण करते हुए 9 द्वारे देही को रोककर मन को निरुद्ध करके प्राण को भ्रकुटी पे स्थापित करके मानसिक ओम का उच्चारण करते मेरे लोक आ जाते हैं। जो सगुण सकार अनन्य भाव से नित्य निरंतर भजन करते हैं वो महात्मा कहलाते हैं। वो दुखालीन सांसों से मुक्ति पा जाते हैं। बाकी सब ब्रह्मा तक सभी लोग पुनरावर्ती है। ब्रह्म लोक में सिर्फ ऊर्ध्व गति में जो दिन के समय में शुक्ल कृष्ण जाता है वही वापस नहीं लौटता, बाकी सब पुनरावर्ती को लौटते हैं। जो इस दोनों गतियों को पहचान जाता है कोई मोहित नहीं होता। भगवान यज्ञ, वेद, यज्ञ, दान, तप में सभी पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर जाता है वो मुझको जान जाता है, मुझको पाता है। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य। भगवान कहते हैं विद्याओं का विद्या अर्थात विद्याओं की राजा गुह्यतम, जो प्रत्यक्ष है, सुख सुख में, धर्म में, जिसको करना आसान है, वो विद्या में तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे श्रद्धा वाले पुरुष को नहीं जानते, वो बार बार जन्म मरण के सिलसिले में लगते रहते हैं। समस्त जगत में मैं हूँ लेकिन जगत मुझ में नहीं, समस्त प्राणियों में मैं हूँ लेकिन सारे प्राणी मुझ में नहीं। मैं आकाश हूँ, वायु की तरह सभी प्राणी मुझ में स्थित है। और मैं सृष्टि के आरंभ में प्रकृति की को अपनी अध्यक्षता में ईश्वर अक्षर की मैं सृष्टि करता हूँ, लेकिन मैं कर्ता भाव में साक्षी भाव बना रहता हूँ। जो मुझको जो निश्चय रूप मेरा भजन करते हैं उनका योग क्षेम महा में मैं ध्यान रखता हूँ। भगवान इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। जो मुझको नहीं जानते वो मेरी अवज्ञा करते हैं। मोग आशा मोग कर्माणा, मोग ज्ञान के हिसाब से राक्षसी आसुरी मोहनी वृत्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आसुरी संपदा को देवी संपदा के अधिकारी होते हैं, वो नित्य मेरा उपासना करते हैं। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई निष्काम कर्म के द्वारा मेरा भजन करते हैं। मैं इस सबका कर्ता धाता पिता, मैं यज्ञ, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की प्रक्रिया, साक्षी, प्रभु, प्रलय, गति, निधान, आदि अनादि में ही हूँ। मैं भी सूर्य की तरह तप के अन्न जल को पकाता हूँ, पवित्र करता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं सत्य हूँ, असत्य हूँ। बाकी से लोग वेदों में लिखे हुए स्वरूप की कल्पना करते हुए पुण्य कमाते हैं और विस्तृत समय तक स्वर्लोक में जाते हैं। क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी लोक पे पुनरावृत्ति को आ जाते हैं। भगवान कहते हैं देवताओं को बचने वाले देवलोक को पाते हैं, लेकिन ये पूजन अविधि पारक है। सर्व यज्ञों का भोक्ता प्रभु मैं हूँ। जो मुझको इस तरह नहीं जानते उनका पतन होता है। देवताओं को भजने वाले देवलोक, पितरों को भजने वाले पितृलोक, मुझे भजने वाले मुझको पाते हैं। भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तो जो कुछ भी सहजता से श्रद्धा भाव से मुझे समर्पित करता है उसका कर्म, प्रसाद, यज्ञ, दान दान तब मुझे समर्पित करने वालों का शुभ अशुभ फूलों से मुक्त करके मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। मैं सब भूतों में मुझे कोई द्वेष या मेरे लिए कोई समदर्शी रहता हूँ, कोई मुझे द्वेष भाव नहीं है कि मैं दुराचारी से दुराचारी भी मेरा एक बार निश्चय कर ले तो महात्मा हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। यही नहीं, पाप योनि हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, जो मेरा निश्चय कर लेता है मेरा भक्त हो जाता है। इसलिए मेरे लिए काम करो, मेरे प्राण हो जाओ, मुझ में श्रद्धा रखो, मेरा पूज्य नमस्कार करो, मेरे में प्राण हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं तुम्हारी हित की कामना से परम वचन कह रहा हूँ, उसको तुम सुनो। मेरे इस प्रभु प्रलय को देवता और दानव भी नहीं जानते। मैं अनादि जन्मा, इस तरह से जो मुझको नहीं जानते वो अमूढ़ होकर के सब पाप, जो जानते हैं असमूढ़ होकर के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। 20 अपनी विभूतियों की बात, बुद्धि, ज्ञान, असमूह, ज्ञान, दान, तप, सत्य, अहिंसा, तुष्टि, भाव, अभाव, यश, अपयश और प्रभव, प्रलय, भय, अभय, सब कुछ मुझसे ही है। 4 सनकादि, 7 महर्षि, 8
12 मनों की प्रजा के रूप में मेरे से ही स्थापित है। जो मेरी विभूतियों के तत्व से जानते हैं उन पर मैं दया करता हूँ, उनका कल्याण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो मेरे प्रभु प्रलय को जानते हैं वो मुझ में स्थापित होते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। मच्छिता मदगत प्राण मेरे में चित लाते हैं, लगाते हैं, मेरे प्राण होते हैं। वो गिनते कठिनते मेरी कथाओं का श्रवण कथन करते हैं, उनको संतोष प्रेम धन प्राप्त होता है। प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन करते हैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। उनके अंधकार को मैं दे दीप्यमान रोशनी से ज्ञान से रोशन कर देता हूँ। अर्जुन कहता है आप परम ब्रह्म हो, परम पवित्र भुवन हो, आपके आदि देव हो, ये परम शास्त्र पुरुष हो। ये केवल मैं नहीं, आप नहीं, देवर्षि नारद असित देवल और व्यास भी कहते रहते हैं। जो आपको इस अद्भुत भाव को देवता दानव भी नहीं जानते, स्वयं आप ही भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते, आप ही अपने आप को जानते हैं। आपकी विभूतियां अनंत है, बहुत बड़ी विभूतियों से आप पृथ्वी को धारण करके बैठते हैं। मैं आपका किन विभूतियों का चिंतन करूं, कैसे आपको जानूं? आप विस्तार से अपनी विभूतियों कहिए, मेरी तृप्ति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं मेरी विभूति अनंत है, मैं संक्षेप में ही कहूंगा। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य अंत सबकी चेत आत्मा में मैं स्थित हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु में हूँ, सभी प्रकाशवान वस्तु में सूर्य में हूँ, मरीचियों का पावक में हूँ, नक्षत्रों का चंद्रमा में हूँ, और सब मनुष्यों की चेतना भी में हूँ। वेदों में साम वेद में हूँ, समस्त देवताओं में इंद्र में हूँ, समस्त इंद्रियों में मन में हूँ, और भूतों की चेतना भी में हूँ। रुद्रों में शंकर में हूँ, और समस्त यक्ष राक्षसों का नेता कुबेर में हूँ। स्वसों में पावक में हूँ, शिखरों में सुमेरु में हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति मुझको जान, सभी सेनापतियों में कार्तिकेय मुझको मान, और भगवान कहते हैं सभी जलाशयों में सागर मुझको मान। मैं ऋषि भृगु ओंकार जप यज्ञ हिमालय नारद, देव ऋषियों में नारद, देव ऋषि नारद, पीपल गंधरथ चित्ररथ सिद्ध मुनि कपिल, अमृत मंथन में प्राप्त वासुकी, यूज किए हुए प्रयोग में सेवा में आए वासुकी, उच्च सर्वा एरावत कामधेनु, समस्त राजा, आयुधों में वज्र, और कामना का धर्म के आधार कामना का कामदेव, अनंतनाग, वरुण, अरियमा, यमराज, दैत्य प्रहलाद, दैत्यों में प्रहलाद, कालों की गणना, सिंह, गरुड़, पवन, राम, मकर, गंगा, सबका आदि मंत्र अंत, अध्यात्म विद्या, वाद, द्वंद, आकार, द्वंद समास, काल, सबका विश्व का पालन पोषण करने वाला, मृत्यु को हरण करने वाला, उद्भव करने भविष्य में उद्भव करने वाला, महिलाओं की 7 गुण, कृति, श्री, वाक मतलब बोलने की कला, मेधा, स्मृति, धृति, क्षमा भी मैं हूँ। बस शाम गाए जाने वाला तरीका में हूँ, छंदों में गायत्री, मार्क्सिस्मा, बसंत ऋतु में हूँ। छलों में जुआ, तेजस्वियों का तेज, जय पाने वालों का नीति, सात्विक भाव में हूँ। वैष्णव में वासुदेव, पांडव, मुनि, शुक्राचार्य में हूँ। दंड नीति, नीत रीति, गुह्यतम ज्ञान में मौन, ज्ञानवान, सभी भूतों का चर अचाचर में हूँ। सारे मेरी जितने भी प्रकाशमान है न, ऊर्जावान है, बलवान है, वो सब मुझसे ही है, सब मेरे अंश से व्याप्त है। पूरा इससे ज्यादा क्या कहूँ, समस्त ब्रह्मांड मेरे अंश से ही व्याप्त है। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं मदन गुरु, भगवान बार बार अर्जुन कहता है कि मेरे पे अनुग्रह करके मुझे अपना वो रूप दिखाइए जो मेरे लिए देखा जाना संभव है। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आप कमल नयन, आपके ये अनंत भाव को मैंने जान करके मैं जान गया हूँ। ये आत्मा में आपको परमेश्वर में आपको इस ईश्वर रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा ये देखा जाना संभव है तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। भगवान कहते हैं देखिए, तुम देखो मेरे सहस्त्र नहीं सहस्त्र रूपों को देखो, नाना प्रकार के आकार वर्णों को देखो, जिसमें मेरे आदित्य है 12 आदित्यों को देखो, 11 रुद्रों को देखो, मरुत 49 को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, जो कभी नहीं देखा उन सबको आश्चर्य से देखो। समस्त जगत मुझ में ही व्याप्त है, इस राचर जगत को जो कुछ देखना चाहते हो देखो, लेकिन तुम ये चरम चक्षु से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय भी दिव्य चक्षु प्राप्त कहता है कि इस तरह भगवान ने जो कहता है, तो भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं। अनेक वक्त नयनम, अनेक नयनों वाला, अनेक मुखों वाला अद्भुत दर्शन है, दिव्य आभूषण है, माल्यार्पण धारण किया हुआ है, गंध का लेप किया हुआ है, अद्भुत आयुध धारण कर रखे हैं।
और सब इस तरह के अद्भुत मंत्र के साथ में वो कहता है, हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उनकी तुलना नहीं कर सकता, ऐसा सुंदर प्रकाश है। इस तरह भगवान पूरे जगत को अपने एक शरीर में अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन ये देख के रोमांचित हो उठता है और नमस्कार करता हुआ, प्रणाम करता हुआ अर्जुन ये कहता है, हे भगवान, मैंने आपके अंदर समस्त देवता, समुदाय, भूत, समस्त प्राणियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है, समस्त सर्प और समस्त ऋषियों को देखा है। आपके अनेक बाहु है, अनेक नेत्र है, अनेक मुख है, अनेक उदर है, आपके अनंत रूप है आपका, लेकिन आदि मध्य अंत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि आप किरीट चतुर्भुजधारी हैं, आपकी तेज राशि से आप कठिनता से देखने वाले अप्रमेय स्वरूप है, आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है, आपसे ही पूरा संपूर्ण वर्षन के आप परम निधान है, सनातन धर्म के आप रक्षक हैं, आप अविनाशी सनातन पूरा, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका आदि मध्य अंत से रहित अनेक प्रभावशाली है, चंद्र सूर्य के नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप से दीप्तास वक्तम स्वतेजा विश्वमिदम ततम तपंदम, सबको तपा रहे हैं। आप पृथ्वी सूर्य के बीच में समस्त दिशाओं तक फैले हुए हैं। आपका यह अद्भुत उग्र रूप देख करके तीनों लोक के लोग आपसे, लोक तीनों लोग आपसे व्यथित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, देवता भी भयभीत होकर नमस्कार करते आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, सिद्ध संत आपकी स्तुति मंगल कामना कर रहे हैं। आपके अंदर क्या क्या है, वही जो देखा संजय ने, आपके बहुत मुख नेत्रों वाले, बहुत भुजों वाले, बहुत विकराल मान रूप से सभी प्राणी व्यथित हो रहा है, मैं भी उससे व्यथित हो रहा हूँ। आपके अंदर 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 असुर, 12 साधे गण, 10 विश्वदेव, 2 शनि कुमार, 49 मरुतगण, गर्म गर्म भोजन करने वाले 7 पितृ गण, यश अक्षर सिद्धों समुदाय भी चकित होकर के आपको ही देखते जा रहे हैं। इस तरह भगवान की इस उग्र रूप का वर्णन करता है, कहता है आपके प्रलय काल के अग्नि साम प्रज्वलित दाढ़ों के कारण, मुख के कारण मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, शांति नहीं मिली, हे जगह निवास आप प्रसन्न हो जाइए। बट हमारे पक्ष से सभी योद्धा के साथ धृतराष्ट्र, द्रोण, कर्ण, सभी के सभी योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। आपके धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र आपकी विकराल दाढ़ों रूपे मुख में प्रवेश करें, कई तो चूर्ण होकर के आपके दांतों में फंसे हुए भी दिख रहे हैं। इस तरह अति उग्र रूप का वर्णन करता है। और नदियों के जल समुद्र की तरफ जाते हैं, उससे तुलना करता है, पतंगे अग्नि की तरफ जाते हैं, उसका तुलना करता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मुझे बताइए उग्र रूप वाले आप कौन हो, देवताम श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, प्रसन्न हो जाइए। आदि रूप में आपको तत्व से जानना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रवृत्ति को अभी तक नहीं जान पाया। भगवान कहते हैं संपूर्ण कालों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ मैं काल हूं। भगवान कहते हैं इसमें मैं लोगों को संहार करने वाले आया हूं। जो योद्धा लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं वे सभी तुम्हारे युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे। तो तुम क्या करो, उठो, खड़े युद्ध करो और जीत यश को प्राप्त करो, सत्यों को मार कर निष्कंटक राज्य भोगो। ये सब मेरे द्वारा मारे गए, इनको मारने में तो निमित्त मात्र बन जाओ। भगवान इसके आगे की बात कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, सभी अन्य मेरे द्वारा मारे गए सूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो। उन वीरों को निसंदेह तुम जीतने वालों, क्योंकि मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। संजय कहता है भगवान केशव के वचन सुनकर कांपता हुआ किरीटधारी अर्जुन नमस्कार करके, भयभीत होकर के, प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से ये बोलता है, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण राक्षस आदि कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये होना उचित ही है। हे महात्मन, आप गुरुओं के गुरु हो, ब्रह्मा के भी आदि सिद्धगण आपको नमस्कार क्यों न करें। हे देवे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप है, सत असत आप है, सत से परे भी जो कुछ है वो भी आप ही है। आदि देव है, पुराण पुरुष है, संसार की परम आश्रय, वेदा वेदता आपको ही आप जानने वाले हैं, वेद हम जानने योग्य परम धाम अनंत संसार आपसे ही विद्यमान है। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, दक्ष, चंद्रमा, परपिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। आपको आगे से पीछे सब दिशाओं से नमस्कार। अनंत वीर्य, अमित विक्रम है आप, सबको एक देश में आपने समाज, सब कुछ आपसे ही। और कहते हैं कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानते हुए, मैं हे कृष्ण, ही यादव सखा के साथ हठ पूर्वक प्रेम से या परमात्मा से बिना सोचे समझे अपने एकांत में सबके साथ में हंसते बैठते उठते खाते वक्ते मैंने आपका जो अपमान किया है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे क्षमा करवाता हूँ। इतना ही नहीं, कहते हैं आप इस तरह से संसार के पिता पुत्र गुरु गरियान है, अनंत पूर्व अनंत प्रभावशाली है, आपके समान कोई नियत आपसे अधिक कौन हो सकता है।
भगवान अर्जुन कहता है आपकी स्तुति करने ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे पिता पुत्र के दिए, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान सहन करके क्षमा कर देता है, इस तरह आप भी मुझे मेरे को क्षमा कर दीजिए। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर व्यथित हो रहा हूँ, अत्यंत व्यथित हो रहा हूँ। मुझे अपने देव रूप, विश्व रूप, विष्णु रूप को दिखाई है जगह निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। चतुर्भुज रूप देखने की प्रार्थना करता है। कौन सा चतुर्भुज? किरीटधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, मैं देखना चाहता हूँ उसी चतुर्भुज रूप में आप शंख चक्र गदा पद्म सहित हो जाइए। भगवान कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत तेजोमय स्वरूप दिखाया, जो तुम्हारे विश्व रूप दिखा, जो तुम्हारा स्व पहले किसी ने नहीं देखा। अभी विश्व रूप में ही है भगवान। कहते हैं मेरा ये विश्व रूप वेद यज्ञ दान यज्ञों के अध्ययन किसी भी क्रियाओं से देखा जाना संभव ही नहीं है। तो ये कौन देख सकता है? उसके बारे में भगवान कहते हैं मेरा इस प्रकार रूप तुझे व्यथा नहीं हो, विमुढ़ भाव नहीं हो, निर्भय हो जा, प्रसन्न मन होकर के मेरे अब चतुर्भुज रूप को भी तुम देख लो। चतुर्भुज रूप को दिखाते हैं और दिखाते ही संजय कह बैठता है। संजय बार बार संजय जी कहते हैं। संजय क्यों कहें? संजय तो महायुद्धि थे। संजय जी कहते हैं हे वासुदेव, अर्जुन से कह करके अपना वो देव रूप दिखाया। फिर आपने द्विभुज मानव रूप देख के भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन आश्वस्त होता है और कहता है आपके इस मनुष्य रूप को देखकर मैं इसमें स्थिरचित्त हो गया हूँ, स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन कहता है मेरा चतुर्भुज, भगवान कहते हैं चतुर्भुज जो आपने देखा ये देवताओं लोग दुर्लभ है, देवता भी इसको ललायत थे। तो चतुर्भुज कौन देख सकते हैं? कैसे देखें? वेद यज्ञ ताप दन से इसको देखा जाना शक्य नहीं है। सिर्फ अनन्य भक्ति से ही इसको पाना, भक्ति इसमें देख सकता है, जान सकता है, प्रवेश कर सकता है। तो अनन्य भक्ति कैसे करें? उसके लिए माध्यम बताया, मत कर्म, मेरे लिए कर्म करें, मेरे पे प्रायण हो जाए और मेरा ही प्रेमी भक्त आसक्ति रक्त और निर्वैर रह करके जो कहता है भक्त मुझे प्राप्त होता है। यहीं से 12वां अध्याय भक्ति योग का प्रारंभ भगवान ने कर दिया है अनन्य भक्त की बात कह करके। तो उसके प्रति आकर्षण तो हर एक को जगने वाला है। वही आकर्षण अर्जुन को भी यहाँ पे जलता है। 12वें अध्याय में प्रवेश करता है और 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता रहता है निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार दो तरह के भक्त आपने बताए, इनमें से श्रेष्ठ उपासक कौन है? भगवान कहते हैं जो मेरे पे मैयावेश्य मनो, जो मेरे पे आश्रित होकर नित्य मेरी उपासना श्रद्धा से करता है वही भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान इस तरह का भाव बताते हैं। वो 30 अध्याय में भगवान निर्गुण की पहचान बताते हैं। निर्गुण की पहचान बताते हुए भगवान कहते हैं वो त्वम अक्षरम निर्देशम, इस भाव से कहते हैं। दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़े तो कहते हैं इंद्रियों को वश में रख करके, जो भली भांति वश में करके, चिंतन अचिंत्यम सर्वोत्तम अनिर्देशम कूटस्थम अचलम अक्षर अव्यक्ति सर्वभूतों की काम भली का कामना करते हैं, समबुद्धि से प्रीति पूर्वक जो मुझको रखने वाले भजन करते हैं वही निर्गुण निराकार को पाते हैं। और ये निर्गुण निराकार इतना सहज नहीं है जिसको पाना, इसलिए भगवान इसके बारे में बार बार कहेंगे। लेकिन हम आइए 5 श्लोक से, हमने 12 करे है ना, तो हम 3 श्लोक से ही आज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे 30 से लेकर के आप 10वें श्लोक तक पढ़ें, 11वां 12वां आभा पढ़े, 30 से 10वें श्लोक तक आप पढ़ने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत
ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। जय श्री कृष्ण। भगवान इस तरह से निर्गुण की परिभाषा देते हैं और कहते हैं उनके जीवन में देहा अभिमान के कारण क्लेश बढ़े। ये निर्गुण निराकार के लिए कहते हैं। लेकिन कहते हैं जो मुझके मेरे अर्पित होकर के जो इस भजन को करता है, वो मेरे अलावा किसी का जो भजन नहीं करता है, वो मेरे को पाता है। उसको मृत्यु संसार सागर से मैं उसकी मुक्ति दिला लेता हूँ, क्योंकि मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। भगवान चार तरह की बातें बताते हैं। पहले समर्पण योग बताते हैं, मन बुद्धि को मेरे में लगाओ, इस तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, इसमें ऊर्ध्व गति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान उसके बाद में अभ्यास योग की बात बताते हुए भगवान ये कहते हैं कि अपने चित्त को मेरे में स्थिर करते हुए तुम अभ्यास योग के द्वारा इसको भी तुम पा सकते हो। अगर तुम अभ्यास में ही समर्थ नहीं हो तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करते हुए तुम मुझको पा सकते हो। भगवान बार बार इसी बात को अलग अलग तरीके से कहते हुए कहते हैं। अथेत 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अगर ये भी तुम नहीं कर पाओ तो सर्व कर्म फल के त्याग होकर मुझ पे आश्रित होकर के ये कार्य करो। 11वां 12वां श्लोक अब आप पढ़ें और 11 12 श्लोक का सारा पढ़ के हमें बताएं तो हम इसमें आगे बढ़ सकें। 10 11 12। हाँ, 10 11। जय श्री कृष्ण। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्नितरन्नतरम्। भगवान ये कहते हैं मेरे योग में आश्रित होकर के इस पूरे श्लोक में जो मैंने किया वो भी करने में असमर्थ पाता है। मन इंद्रियों को वश में कर संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, इसको भगवान ने सोच बताया। कल हमने 12वें अध्याय में इन चारों का भाव देखा, किससे कौन श्रेष्ठ है। तो अभ्यास, अभ्यास किसको कहेंगे? आप अभ्यास को योग से भी जोड़ के रह सकते हैं, अभ्यास को एकाग्रचित होकर करके कह सकते हैं। इस अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है कि अभ्यास गलत दिशा में हो सकता है, ज्ञान सही बात बताएगा। लेकिन ज्ञान का अहंकार होने से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में विवेक, ध्यान से विवेक जागृत होता है। और ध्यान से भी विवेक जागृत होने के बाद भी आप सिद्धियों में फंस सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म फल का त्याग बताया, क्योंकि त्याग से ही परम शांति, अनंत शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आइए आज के 2 श्लोक पहले पढ़ते हैं, समय रहेगा तो 14वां भी पढ़ेंगे, 12वां 13वां पढ़ते हैं, जिसमें भगवान हमारे भक्तों के 12 लक्षण टोटल मिला करके 82 लक्षण हमारे को 42 लक्षण बताने वाले हैं। और आज 39 लक्षण, सॉरी 39 लक्षण, एक एक नोट करने लायक है भक्तों के 39 लक्षण, और टिक कर दें मेरे में ये है, ये आना है, ये आ गया, ये आने वाला है, ऐसा भाव लाएं। तो भगवान सिद्ध भक्तों के 39 का वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में 13 14 श्लोक 12 भक्तों के लक्षण, 12 गिनिए एक एक करके। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एवच, 3 हो गए। निर्ममो निरंकार सम दुख क्षमी, ये 3 और 3 6 हो गए। अगले में बताते हैं संतुष्ट 7वां, सततम योगी 8वां, यथात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनो बुद्धिर्मद भक्त स मैं प्रिय। सर्वभूतानाम, सब प्राणियों में। अद्वेष्टा कहते हैं द्वेष भाव से रहित होने को। मित्र, मित्र भाव रखने वाला। करुणमल दयालु, तीसरा। निर्मम का मतलब ममता रहित। निरंकार का मतलब अहंकार रहित। सम दुख सुख की प्राप्ति में समभाव। सब क्षमाशील। निरंतर सत्यम संतुष्ट योगी। यथात्मा, शरीर को वश में किया हुआ। दृढ़ निश्चय करने वाला, मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला। जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। 12 तरह के भक्त के लक्षण बताए, इनमें से आप किसी एक में भी आते हो तो भगवान को प्रिय ऐसा मान लीजिए।
अद्वेषा सर्वभूतानाम, अनिष्ट करने वालों के दो भेद है। इष्ट की प्राप्ति में मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की बाधा देने वाले, दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से सहयोग कराने वाले, ये अनिष्ट लोग हैं। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना भी व्यवहार करे, इस प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार को आर्थिक शारीरिक नुकसान पहुंचाए, भक्त के हृदय में किंचित मात्र भी द्वेष भाव नहीं होता। कारण कि प्राणी मात्र अपने प्रभु को व्याप्त देता है, इससे विरोध करे तो किससे करे। निज प्रभु में देख जगत के सन करे विरोधा। इतना ही नहीं, अनिष्ट करने वाली क्रियाओं को भगवान का कृपा पात्र मंगल, ये बहुत बड़ी बात है। कोई आपका अनिष्ट करता है तो भगवान की कृपा का भोग मानता है, मंगलपूर्ण विधान मानता है। वो आया है मेरे पापों का नष्ट करने के लिए, अपने पुण्य खर्च कर रहा है मेरे पापों को मुक्त कर, वो तो बड़ा परम उपकारी है मेरा। प्राणी मात्र भगवान के अंश है। किसी प्राणी थोड़ा बात ही द्वेष भाव रखना क्या है, भगवान के प्रति द्वेष रखना है। कि प्राणी के प्रति द्वेष ने भगवान से अभिन्न अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र द्वेष भाव से रहित होने पर भगवान से प्रेम होता है, तो द्वेष का सर्वथा भाव। दूसरा मंत्र क्या है, मित्र करुण एवं, दो है इसमें। भक्त के अंतःकरण प्राणी मात्र के प्रति केवल देश का अत्यंत भाव नहीं होता, बल्कि भगवत भाव होने के कारण से मित्रता और दया का व्यवहार भी होता है। जो भक्तों के जो लक्षण बताएंगे वही आगे गुणातीत पुरुषों के कब बताएंगे, 14वें अध्याय में 22-25 श्लोक। लक्षण की अपेक्षा ये श्रेष्ठ क्या है कि मित्र करुण गुणातीत के भी गुण नहीं है। भगवान प्राणी मात्र के स्वर्द सर्वभूतानाम, भगवान का स्वभाव भक्त में अवस्थित होने के भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। सूर्य सब देवी नाम, सब में भगवान को देखता है। भक्त का सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वभाव में दया का भाव है। मानस कितना सुंदर कहता है, हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भक्त के द्वारा जो मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव ये रहता है, अनिष्ट करने वालों ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान प्रस्तुत किया है। सुना बात का, कोई जज अगर आपके खिलाफ कोई निर्णय देता है तो भगवान का विधान प्रस्तुत करता है, उसके प्रति किसी व्यक्ति द्वेष भाव का, जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है। भगवान का विधान सदैव मंगल में होता है। इतना नहीं, भक्त ये मानता है मेरे अनिष्ट करने वाला मेरे पूर्वकृत पापों का नाश कर रहा है, वो आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में भाव रहना ही चाहिए, अनिष्ट करने वाला उसके पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है, वो हमारा शुद्धिकरण देवता है। जब सामान्य साधक में अनिष्ट मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का कहना है क्या। सिद्ध भक्त तो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री दया का विलक्षणता है। पातंजलि योग दर्शन मुझे बहुत प्रिय है, उसमें चित्त शुद्धि के चित्त प्रसादन के 4 भाव बताए, आइए सुनते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना तनश्चित प्रसादन। भगवान पतंजलि कहते हैं सुखी प्रतियों योगियों के प्रति मैत्री भाव रखे, दुखियों के प्रति करुणा रखे, पुण्यात्माओं के प्रति मुदिता प्रसन्नता का भाव रखे, पापात्माओं के प्रति उपेक्षा से चित्त में निर्मलता। भगवान इन चारों को 2 में मिला दिया, मैत्र चय करुणा। अर्थात भक्त का सूर्खियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव, दुखियों पर करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर दया होनी चाहिए, पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर दया नीचे उपेक्षा का भाव न होकर, क्योंकि दुख पाने वाला तो पापों से छूट रहा है। आपको कुछ दुख मिल रहा है तो समझो कि आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन जो दुख देने वाला है वो नया पाप कर रहा है, इसलिए वो दया का पात्र है। कितनी गहरी बात है। निर्मम, निर्म का मतलब अत्याचारी नहीं है, निर्कुश नहीं है। निर्मम का मतलब ममता रही, मैत्री और करुणा का भाव जब रहता है तो किसी के प्रति किंचित मात्र ममता नहीं होती, करुणा भाव रहता है लेकिन ममता नहीं होती। प्राणियों के पदार्थ ममता मेरेपन का भाव संसार बांधने वाला होता है, भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होते हैं। उसके अपने कहने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल ये होती है प्राणियों पदार्थों से ममता हटाने चेष्टा करता है, पर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से ममता हटाने विशेष ध्यान नहीं रहता, यह सर्वथा निर्मम कभी बार नहीं हो पाता। निरंकार, शरीर इंद्रिया आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न। भक्त तो अपने शरीर के प्रति किंचित मात्र अहम बुद्धि न हो, भगवान से नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। अंतःकरण में स्वतः ही श्रेष्ठ देवी अलौकिक गुण प्रकट होने होते हैं। इन गुणों को अपने गुण नहीं मानता, भगवान के द्वारा दी देवी संपत्ति करके भगवान की ही मानता है, इसलिए गुण सदगुण बन जाते हैं। ऐसे भक्त उनका अहंकार करे भी कैसे, वो सर्वथा रहित होता है, निरंकार। अगला है सम दुख, भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है। समत्वम योगी चित्ते, अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष हर्ष शोक विकार नहीं पैदा कर। गति में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूल स्थिति के लिए, हर्ष शोकादि विकारों के लिए भी आए।
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य सुखी दुखी बनाकर उसे बांधती है। सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल परिस्थिति आने पर हर्ष शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर इंद्रिय मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना का संयोग वियोग होने पर अनुकूलता प्रतिकूल ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो आपको होगा, अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार तो नहीं होता। यह बात समझ लेनी चाहिए। किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है। आपको सुख का ज्ञान हुआ, दुख का ज्ञान हुआ, लेकिन मुस्कुराएं, दर्द हो रहा, वाह भगवान ने ये कठिनाइयां दी है, जीवन में मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया है, विकार न उत्पन्न होना ही सम दुख होना संभाव है। राग द्वेष हर्ष शोक विकार सर्वथा भक्त रहित रहता है। जैसे प्रारब्ध के अनुसार से भी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मेरे प्रारब्ध के हिसाब से मेरी किडनी खराब हुई, लेकिन ये मेरा प्रारब्ध है। इस शारीरिक पीड़ा का अनुभूत होता है, अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता, ये मुक्ति हो रही है, ये मुझे मुक्ति मिली है, ऐसा भाव। क्षमी, अपना किसी भी तरह का अपराध करने हो, किसी प्रकार दंड देने की इच्छा न रखकर क्षमा कर देना, क्षमी कर। मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने आप को भी क्षमा करना सीखिए, उसमें भी तो भगवान है। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद दिया, अपराध करने देश का भाव होता है। आप क्षमी पद से बात है, भक्त में अपना अपराध का ऐसा भाव रहता है, उसको भगवान अन्य किसी द्वारा भी दंड नहीं मिले। मेरे नहीं, ये भी नहीं को अपने आप भगवान दंड देगा, ऐसा भी नहीं, कहीं से दंड नहीं मिले, वो ही क्षमा भाव भक्त की विशेषता है। संतुष्टम सत्यम, जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना पर जो कुछ ही मिल जाए, प्रतिकूल करना, सब में संतोष होता है। भागवतकार इसके लिए कहते हैं, जैसे पैरों में जूते पहन के चलने वालों कंकड़ कांटों से कोई भय नहीं होता, उनके मन में जैसे संतोष पैरों की चप्पलों का, ऐसे ही भगवान की परत हमारे सामने सब जगह सुखी सुख दुख है ही नहीं। विजातीय अनित्य पदार्थ होने से संतोष स्थायी नहीं रहता। स्वयं नित्य होने का जीव को नित्य परमात्मा अनुभूति से ही स्थायी संतोष मिलेगा। भगवान को प्राप्त होने नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि ना तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है, न नाशवान संसार की आवश्यकता होती है। अतः उनके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्ट के कारण संसार किसी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचित मात्र महत्व बुद्धि नहीं रहता। संत कबीरदास कहते हैं, गोधन गज धन बाजी धन और रतन घन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, मिट्टी समान है। संतुष्ट के साथ सप्तम पद देख रहे भगवान नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर लक्ष्य कर रहा है, जिसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ने की संभावना नहीं रहती। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी योग बात से सिद्धि प्राप्त महापुरुष में ऐसी संतुष्टि निरंतर बनी रहती। योगी संतुष्ट है, योगी क्या कहते हैं, भक्ति योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का नाम या योगी, नित्य नित्य परमात्मा से। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं हो सकता, नहीं संभव है। इस बात का जिसने अनुभव कर लिया वह योगी। यथात्मा जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित पर पूर्ण अधिकार है, वो यथात्मा है। सिद्ध भक्तों मन बुद्धि आदि वश में नहीं करने पर स्वाभाविक रूप से वश में रहते हैं, इंद्रिय दुर्गुण दुराचार की संभावनाएं रहती है। मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक सन्मार्ग पर चलने के लिए ये साधन है, इंद्रियों अंतर्मुखी करने के लिए। तो इस संसार का योग राग से द्वेष से युक्त होकर के ये च्युत हो जाते हैं, मार्ग से हट जाते हैं। भक्त का संसार से राग का संबंध नहीं होता कि मन बुद्धि सर्वथा उसके वश में रहती है, उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है, न्याय पद पर चलने वाले सत्पुरुष इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की तरफ गई, उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि ये क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं थी, किसी मुनि के आश्रम, लेकिन उसकी दृष्टि गई तो उनको मन में विश्वास था कि ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती, क्षत्रिय का ब्राह्मण कन्या से विवाह धर्म के अनुसार उचित नहीं। कवि कालिदास से कहते हैं, जहाँ संदेह और सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। संदेह सत्पुरुष के अंतःकरण में भगवान उसको आदेश करता है। संता ही संदेह पदेषु वतेषु वस्तुषु प्रमाण मत कर्ण प्रवर्ते। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः ही कुमार की ओर नहीं जाती, तब सिद्ध भक्त कभी च्युत नहीं होता। मन बुद्धि इंद्रियां कुमार की ओर जाए कैसे सकते, दृढ़ निश्चय है। ये गुण बड़ा अद्भुत है। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की शुद्ध सत्ता का स्वतः अभाव रहता है, उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की अटल सत्ता रहती है। उसकी बुद्धि में विप्रिय दोष, ये 4 तरह के 5 कलेश जो बताए हैं उनमें विप्रिय है। विप्रिय के प्रत्येक बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना, वो बदल रहा है लेकिन आपको स्थायी दिख रहा है, वो नहीं रहता। नित्य भगवान नित्य संबंध का अनुभव होता है, भगवान में दृढ़ निश्चय होता है। जो निश्चय बुद्धि में नहीं स्वयं में होता है, वो अभ्यास बुद्धि में ही प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने, संसार से अपना संबंध मानने से बुद्धि में विप्रिय संसार दोष होते हैं। ये कभी बोध बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती।
ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में अंतर होता है। स्वरूप से दोनों समान होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि संसार की सत्ता में महत्व रहता है। सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवा किसी का कोई महत्व नहीं रहता। तो विप्रिय संशय दोष से मुक्त होती है, उसका केवल परमात्मा में धर्म निश्चय क्या गुण है? विप्रिय और संशय दोष से मुक्त होकर ही धर्म निश्चय संपन्न होता है। मयर पित्त मनोबुद्धि, जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को अपना उद्देश्य मान लेता है, स्वयं भगवान का हो जाता है, जो कि वो है ही, तो भगवान में लग जाते हैं। इससे सिद्ध भक्त मन बुद्धि भगवान अमृत अर्पित हो जाते हैं। इसमें कहना है क्या? जहाँ प्रेम होता है वह मनुष्य का स्वाभाविक मन लगता है। मनुष्य इस चीज को श्रेष्ठ समझता है, उसमें उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर न कोई प्रिय है न कोई श्रेष्ठ है। तो भक्त तो मन बुद्धि अपना अधिकार नहीं मानता, सर्वथा भगवान की मानता है, उसकी बुद्धि स्वाभाविक भगवान में लगे। यह मद भक्त समय प्रिय है। भगवान को तो सभी प्रिय है, पर भक्त का प्रेम भगवान के सिवा और कहीं नहीं होता। ऐसी दिशा में ये यथामा प्रपद देते ता सत्य बर्जा में, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भक्त प्रिय लगते हैं। भगवान श्री राम भी मानस के उत्तरकांड में यही कहते हैं, अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी धाया, तिन में जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाया, पुरुष नपुंसक नारी वाह, जीव चराचर कोई, सर्व भाज बज कपट तजी, मोहि परम प्रिय मोहि। जो कपट धारण कर लेता है, मुझे कपट छोड़ देता है, वो तज देता है, वो मेरा परम प्रिय हो जाता है। इस पूरे श्लोक का सार है। गीता में कर्म योगी के लक्षण भी आए, दूसरे अध्याय 55 से 52 श्लोक तक। छठे अध्याय के 7 से 9 श्लोक ज्ञान योगी के लक्षण आए। 14 अध्याय के 22 से 25 श्लोक भक्त के लक्षण आए। ज्ञान योगी के लक्षण 14 अध्याय के 22 से 25 श्लोक तक। और भक्त के लक्षण आए 12 अध्याय 13 से 19। पर भक्त के लक्षणों में भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एवं च। ये लक्षण है तो कर्मयोगी का ना ज्ञान योगी केवल भक्तों में आता है। कर्मयोगी ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणता ज्ञान योगी में नहीं होती। वो बड़े कठोर होते हैं। भक्त आरंभ से मित्रता करुणा का पात्र रखता है। भक्त संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही है, फिर कौन बेर करे, किससे करे, क्यों करे। निज प्रभु में देखी जगत के सन करे विरोध। किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को नाना, किसी को शंकर प्रिय है। इस अलग अलग होने पर सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं। सब ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं होते। अगर भक्त और ज्ञान परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा, ज्ञान योगी भक्त का नहीं करेगा। इसलिए भक्तों का ही लक्षण बताया, सभी मान प्रद आप अमानी। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने जब सब लोगों की वंदना करी तो दुष्टों की भी वंदना करी, सच्चे भाव से करी। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, ऐसा भक्ति कर सकता है। ज्ञान योगी दुष्टों की वंदना नहीं करता। ज्ञान योग्य किसी पे बेर नहीं होता, स्वाभाविक उदासता तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग में वैराग्य की मुख्य रहती है। वैराग्य रुखा होता है। चाहे ज्ञान योगी भीतर से कठोर न होने पर भी वैराग्य उदासीन के कारण बाहर से कठोरता लगती है। सुख लेने में कठोरता होती है, सुख देने में कोमलता हो सकती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है, उसमें कठोरता रहती है, पर दूसरों को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से एक कोमलता रखती है। भक्त के मन में किसी वेरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह, बड़ी सार की बात है, ज्ञान योगी पिता की तरह और भक्त योगी माँ की तरह है। इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है। ये उपद देने का तात्पर्य भक्त द्वेष भाव से रहित है। इतना ही नहीं, मित्र भाव वाला दयालु, निर्ममो निरंकार। प्रत्येक साधन निर्मम निरंकार होना बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान ने कई जगह कहा है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति, तीनों को योगों में निर्मम और निरंकार होने की बात की है। कर्म योग में कहा निर्मो निरंकार से शांति मध्य गच्छति, दूसरे अध्याय में। ज्ञान योग में अहंकार विमुच्य निर्मम है, शांतो भ्रम हुआ है, कल्पते 18वें अध्याय में। और भक्तियों में यहाँ का 13वां श्लोक, निर्मो निरंकार सम दुख क्षमी। एक विशेष ध्यान देने की बात है। हमारा स्वरूप अहंता ममता से रहित है। अहंता मतलब मैं पर, ममता मतलब मेरापन, दोनों ही अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। वास्तविकता तुम कभी निर्मम निरंकार नहीं हो सकते थे, है नहीं, तभी तुम निर्मम निरंकार हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग में पहले कामना का त्याग, फिर कर्म स्वयं निर्मम अहंकार हो जाता है। ज्ञान योग पहले अहंकार का त्याग है, फिर ज्ञान योगी भी निर्मम निरंकारी हो जाता है। भक्तों भक्त अपने आप भगवान के अर्पित करता है, भगत कृपा से निर्मम निरंकार होता है। मैं अर्पित मनोबुद्धि मद भक्त समय प्रिय। मैं अर्पित मनोभुक्ति पद का ये मनुष्य का वाचक, जिसने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया है। मन बुद्धि भगवान को अर्पित होता है तो फिर कुछ अर्पित करने के लिए बचता भी नहीं है। कारण स्वयं पहले, शरीर मन बुद्धि आदि पीछे। भक्त पहले है तो मनुष्य पीछे है। भगवान अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्रता रहती नहीं, केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ
समान संबंध है, पर जीव का संबंध अपरा के साथ नहीं है। कारण कि जीव अपरा से उत्कृष्ट है, उससे बड़ा है, महान है, भगवान का अंश है। जीव का संबंध भगवान के साथ है। मयर पद मनोबुद्धि का तात्पर्य है जीव अपरा प्रकृति, जिसका मन बुद्धि केंद्र है, अपना न माने, भगवान का ही माने। तो मन के अंदर चित्त को, बुद्धि के अंदर अहंकार को मानना चाहिए। भगवान ज्ञान स्वरूप नित्य परिपूर्ण है। ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है। इसलिए भगवान के मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त है, मेरे को प्रिय। ऐसे भक्त भगवान को दूसरा को प्रिय हो नहीं सकता। जिस राजा का बेटा दूसरे भीख मांगने लगे तो राजा को नहीं सुहाता। ऐसे सचित आनंद स्वरूप भगवान का जीव जब असत जड़ दो रूप में संसार से कुछ आशा रखता है तो भगवान को नहीं सुहाता, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का महान हित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता, इसमें जीव का परम हित है। एक बानी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नान की। तो अब आप भगवान ने 12 लक्षण बताए, 15 श्लोक में फिर 6 लक्षण बताएंगे, लेकिन समय हमारा हो रहा है। कल हम लोग 15वें 16वें 17वें जहां पहुंच जाएंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी हम भगवान के भक्तों के भगवान के पे समर्पित हैं। जितना वो कराएं उतना करना, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, कि भक्त की सुंदर चर्चा चल रही है। अंजलि से निवेदन करते हैं कि आप 13वां 14वां श्लोक पढ़े, उनका भावार्थ भी हमारे सामने रखें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो इससे पहले भगवान ने अर्जुन को बोला था कि अपने सर्व कर्म फल जो होते हैं ना, उनको त्याग कर मेरे को अर्पित कर दे, मेरे में तू लग जा, तो इससे तुझे इससे तू परम शांति को प्राप्त होगा, तुझे परम शांति मिलेगी। अब वो 13वें और 14वें श्लोक में कहते हैं कि मेरे को कौन से भक्त सबसे प्रिय हैं। तो वो भक्तों के लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य सब भूतों में द्वेष भाव से परे है, स्वार्थ भाव से, स्वार्थ उसमें नहीं है, प्रेमी है, सबका प्रेमी और दयालु है, ममता रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख में समभाव रखता है, और अगर किसी के अपराध को क्षमा कर देने वाला होता है। योगी ऐसा योगी निरंतर, और जो योगी निरंतर एकदम संतुष्ट है हर स्थिति में, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मन में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला जो भक्त है वो मेरा प्रिय है। बहुत बढ़िया। अब ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगी जी? भक्तों के अनम्यूट करें। भक्तों के इन 12 लक्षण जो भगवान ने बताए हैं, कहाँ टिक किया? लक्षण गुण बताए हैं भक्तों के कि जिसमें द्वेष भाव जो नहीं रखते, सब भूतों में समभाव रखते हैं, द्वेष भाव नहीं रखते, मैत्री रखते हैं, करुणा हो, उनमें दया भावना हो, ममता रहित हो, अहंकार रहित हो, दुख सुख में समभाव रहें, और जो क्षमावान हो, जो क्षमा का दान करें, क्षमावान हो, संतुष्ट हो, निरंतर योगी, निरंतर संतुष्ट रहें, आत्मा मन और बुद्धि सब मुझे अर्पित कर दें, ऐसे गुणों वाले व्यक्ति ही मेरे परम भक्त हैं। सबसे निवेदन है कि भक्तों के 29 लक्षणों को अवश्य लिखें। ये भक्तों के लक्षण आपको कई जगह कॉमन नजर आएंगे। यही भगवान ने आगे स्थिति प्रज्ञा के लक्षणों में दूसरे अध्याय में बताया। आगे चल के भगवान ज्ञानियों के लक्षण के भी ये बता चुके हैं, फिर बताएंगे 13वें अध्याय में। और भगवान इसको बाद में चल करके, आगे चल करके देवासुर संपदा में भी इसको बताने वाले हैं। तो ये सारी चीजें लगभग कॉमन है। इन कॉमन को पढ़ के 2-4 चीज जोड़ दो। जैसे भगवान ने कहा मैत्र करुणा, ये ज्ञान योगी के पास में नहीं है, सिर्फ भक्ति योगियों के पास में। क्यों गुरुदेव जी, भक्तों के लक्षण अच्छे लग रहे हैं?
तो कितनों को टिक कर दिया, मैं भक्त हूँ, ये चीजें मुझ में है, या आने वाली है, या भगवान मुझे देने वाले हैं। प्रभु यहाँ पर ना तीसरे अध्याय में भी भगवान श्री ने ना ये सेम बताया था एक बार, कि आपको जो भी मैं कार्य दूं उसको अपना कर्तव्य समझ के पूर्ण निष्ठा से करना है, पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है, ममता रहित, कामना रहित, द्वेष दृष्टि रहित, और सदा ये काम करना और मेरे अर्पित करना है सभी कार्य को। तो उसी का ही ये एक्सटेंशन भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो बड़ा ही उत्तम, हाँ बड़ा ही उत्तम ये चीज आएगी। तो ये बहुत अच्छी है, ये बताते हर रहे, भगवान पहले से भक्तों की बात कर रहे थे, पहले इंडायरेक्ट कर रहे थे, अब डायरेक्ट ठोक के कर रहे हैं कि ये भक्तों के लक्षण हैं। बातें तो पहले से ही करते आ रहे थे। जो आपने कहा बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है, निर्मम निरंकार, ये सारे शब्द उसके अंदर आए हैं तीसरे अध्याय में, कि इस तरह से जो ममता रहित, जो अहंकार से मुक्त होता है, जो सब भूतों में अपने आप को नहीं भगवान को देखता है, वो मेरे लिए। आगे भी कहा, सब में मुझको देखो, मैं सब में हूँ। तो ये बात तो बार बार कही, लेकिन अब यहाँ एकदम इसको कहते हैं पॉइंट अंडरलाइन करते हुए लिखित में कोर्स में डाल दिया है कि ये सवाल आएगा कि भक्तों के पहले 12 लक्षण कौन से हैं, तो ये हैं। आइए इन 12 लक्षणों को एक बार याद करें। अद्वेष्टा, द्वेष भाव नहीं रखने वाला, किसमें? सर्वभूतों में। फिर क्या कहा? इन भूतों में द्वेष भाव तो रखना ही नहीं है, मैत्री और करुणा, आपका बुरा करे उसके प्रति भी करुणा का भाव हो, मानो कि मेरा कल्याण करने के लिए इसका बुरा न हो, ऐसा भाव नहीं। 3 हो गए। चौथा निर्मम, अर्थात इस शरीर के साथ ममता नहीं। 5वां अहंकार, जो कुछ इस शरीर मेरा, संसार मेरा, धन मेरा, ये अहंकार मैं से मुक्ति मिले। ये आपके कौन से हो गए? अद्वेष्टा, मित्र, करुण, निर्मम, निरंकार, 5 हो गए। फिर आता है सम, सुख दुख सुख में सम, 6ठा हो गया। 7वां हो गया क्षमी, सबको क्या क्षमा कर सकते हो गया, कभी दंड नहीं मिलेगा ऐसा भाव ला सकते हो, ये 7वां हो गया। 8वां संतुष्ट है, संतोष धन सबसे बड़ा धन, संतुष्ट हमेशा हर हाल में संतुष्ट रहता है। पर सततम योगी, इसको एक दोनों अलग अलग लिख से, नित्य निरंतर भगवान में ही स्थापित रहता है, उनसे योग करता रहता है, अर्थात समभाव में रहना ही योगी है। सतत सम योगी। और यतात्मा दृढ़ निश्चय, निरंतर यतात्मा प्रयत्न निरंतर करता रहता है, किससे? दृढ़ निश्चय के साथ में। ये हुआ आपका 11वां। फिर कहता है मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर लेता, 12वां, मन बुद्धि अर्पित करना ही 12वां कहलाता है। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय। इन 12 में से एक भी आप अपना लीजिए, विश्वास कीजिएगा 11 अपने आप दौड़ते हुए आपके पास में आ जाएंगे और भगवान का भक्त बना करके ही छोड़ेंगे। तो बड़े अद्भुत है भगवान के इन भक्तों की कथा। अभी तो 17 और आने वाले, अभी तो 12 आए हैं। हर श्लोक में 6 3 3 6 6 4 आने वाले, कल और पढ़ेंगे। आइए इन भगवान के भक्तों को मन बुद्धि चित्त अहंकार को ध्यान में भगवान में लगा कर, भक्तों में लगा कर याद करें। भक्त माल बोल के बहुत एक सुंदर ग्रंथ है, जिसमें ऐसे भक्तों की जीवन लीलाएं, उन भक्तों की जीवन लीलाएं पढ़ने से ही भक्तों के भाव हमें स्थापित हो, आराम से विराजित हो जाएंगे। स्थूल शरीर परा प्रकृति के प्रति सचक हो जाए, अपरा प्रकृति से मोह नहीं, निर्मम रहे अपरा प्रकृति। मन बुद्धि चित्त अहंकार में अहंकार रहता है, निरंकार रहे। ये दोनों जब अपरा प्रकृति से जब मुक्ति मिलती है, तब आप किसी में द्वेष भाव नहीं रखते, अद्वेष्टा हो जाते हैं। सर्वभूतों में मित्र करुण भाव देखते हैं, क्योंकि सब में आपको ईश्वरी दिखाई देते हैं। जो हमारा बुरा कर रहा है वो भी ईश्वर का ही विधान हम पे लागू कर रहा है, वो तो बेचारा माध्यम है, उसका भी कल्याण हो, ईश्वर का संदेश लेकर के आया है, उसका भी कल्याण। मन बुद्धि भगवान में अर्पित कर देना ही आपके निरंकार होने का निश्चय है। यथात्मा दृढ़ निश्चय, लगातार दृढ़ निश्चय हो, लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की इस आराधना में लगना ही यथात्मा दृढ़ निश्चय का स्वरूप कहा गया है। क्षमी, सभी व्यक्तियों को हर हालत में आप क्या क्षमा कर सकते हो? क्या क्षमा कर सकते हो? तभी आप
उनको आगे भी किसी सजा नहीं मिले, ऐसा भाव भी आप मन में रखते हो। आप ये कहते हो भगवान अपने आप दंड देगा, तो भी आपका क्षमाशील होना कहीं न कहीं बाधित हो गया। भगवान में मन बुद्धि लगा करके आप संतुष्ट रहते हो, वही व्यक्ति भगवान को हमेशा प्रिय है। हमेशा मित्र करुण रखें, समभाव बने रहें, तभी हम भगवान को पाए। ऐसे भक्त इस जगत में अनेकों हैं, हजारों हैं, लेकिन अनेकों हजारों हैं तो हम क्यों नहीं अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लें, मैं भक्त हूँ, सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ, मेरे में ये 12 गुण है, अद्वेष भाव है, सर्वभूतों में सम भाव रखने वाला हूँ, दुख सुख दुख में सम भाव रखने वाला हूँ, मित्र करुण रखने वाला हूँ, भगवान सततम निरंतर लगातार लग के संतोष धन को पाता हुआ मैं लगातार भगवान में परमात्मा में ही लगा रहूंगा। मैं क्षमाशील भी हूँ और मैं निर्मम निरंकार भी हूँ। वही भक्त की पहचान है। हे भगवान, हे भक्तों के भक्त, भक्तों के पालक, हमारी ये योग्यता नहीं ये सारे लक्षण हम सुन सके, हम पा सके, हम इस पे चल सके। आप हमें कृपा करें, हमें भक्त के इन्हीं सभी लक्षणों से युक्त कर दें, अपना भक्त बना ले, अपना प्रिय बना ले। यो मद भक्त समय प्रिय, हम तो बस आपको प्रेम करने वाले हैं, भक्ति भाव भी नहीं जानते, ये भी आप ही हमसे कराने वाले हैं। जिस तरह माताएं छोटे कच्चे अन्न से भोजन बना लेती है, हम भी ऐसे कच्चे रो हैं, आप हमको भक्त में बदल दीजिए, हम अपना भक्त बना लीजिए। आपसे बार बार अनुनय विनय करते हैं, नमस्कार करते हैं, आप में ही विश्राम करते हैं। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते, योगेशम सचिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति 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 ही। उम्मीद है आपको ये भक्त बनना अच्छा लगा होगा। ये मान ले मैं भक्त हूं, ये कौन मान रहा है? आपके अंदर की जीवात्मा ईश्वर मान रहा है। जब ईश्वर ने मान लिया कि आप भक्त हो, फिर आपके भक्त बनने में कमी कहाँ रह गई? आप तो भक्त हो गए। ये सारे गुण जो ही भक्त बनेंगे आपके अंदर अपने आप आते चले जाएंगे। जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींच जाता है, उसी तरह भक्त रूपी चुंबक के रूप में भक्तों के जो गुण प्रसाद 29 है ना, ये आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। भगवान को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया मैं आपका भक्त हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। बाकी चीजें आपके अंदर अपने आप ही समाहित हो जाएगी। मेरा ऐसा भाव है। इसी भाव को आप रखते हुए जीवन को भक्त की तरह आगे बढ़ाएं। विश्वास कीजिएगा, भक्तियों को हजारों बार पढ़ा है, लेकिन इस बार जो समझ में आ रहा है एक एक क्रमबद्ध तरीके से कैसे भगवान घटना को आगे बढ़ाते हैं, वो समझ में आ रहा है। वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद हो, मंगल हो।